अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में, शहर में इस मेरे चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और आप लोगों की राय भी मुझे मिल रही है। बहुत शुक्रिया। आप में से कुछ दोस्त ये जानते होंगे कि पाकिस्तान के मीडिया में चंद हफ्ते कबल एक ज़लज़ला सा आया, और उसके बाद वो एक दो दिन बहुत ज़्यादा उसका चर्चा रहा और फिर वो ज़लज़ला बिल्कुल गायब हो गया। और ये मैं ज़लज़ला जिसे कह रही हूँ, ये थे पेंडोरा पेपर्स। यानी ये वो रिपोर्ट थी जिसमें पाकिस्तान के 700 सरमायाकारों के नाम शामिल थे, जिन्होंने ऑफ शोर कंपनियों में यानी कि मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में सरमायाकारी कर रखी है। और इसमें बहुत से अहम नाम थे मौजूदा हुकूमत के, जैसे कि जो हैं शौकत तरीन, जो अब गालिबन मुशीर ख़ज़ाना हैं, उस वक्त तो ये वज़ीर ख़ज़ाना थे। कि एक बहुत ही अहम वज़ीर हैं खुसरो बख्तियार, उनके ख़ानदान वालों का नाम है। और एक जो इनके सेनेटर हैं और जो पहले वज़ीर थे फैसल वाउडा, उनका नाम शामिल है कि किस तरह से उन्होंने ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी की है। बहरहाल एक दो दिन तो इसके अलावा भी जो मीडिया हाउसेस हैं उन लोगों के नाम भी शामिल हैं और साबिका फ़ौजी अफसरान के नाम भी इसमें शामिल हैं। लेकिन हुआ यूं कि ये एक दो दिन तो ये बहुत ज़्यादा इसका चर्चा रहा मीडिया चैनल्स पर भी और अखबारात में भी। उसके बाद ये खबर बिल्कुल सुर्खियों से और तमाम जो अखबारात के पेजेस हैं उनसे निकल गई। जब इसके बारे में बात हो रही थी तो ये बहुत ज़्यादा ये भी कहा जाता रहा और इस मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई कि जी ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी होती है ये सभी गैर कानूनी पैसा हो। अगर तो टैक्स अदा किए गए हैं इस पैसे को ले जाने से पहले, और अगर ये जो पैसा है बैरून मुल्क कानूनी तरीके से ले जाया गया है तो कोई हरज नहीं। लेकिन ये तो उसी वक्त पता चलेगा कि जिस वक्त तहकीकात होंगी, क्योंकि ये दुनिया भर में ये कहा जाता है कि ऑफशोर कंपनीज में जो पैसा लगाया जाता है वो कोई जायज़ तरीके से कमाया हुआ और कानूनी आमदनी नहीं होती है। तो जब ये 700 लोगों के नाम आए थे और ख़ुसूसन जबकि इसमें हुकूमत के अरकान भी शामिल थे, तो अगर कोई तहकीकात तफ्तीश होती तभी तो ये पता चलता कि आया ये पैसा कानूनी तरीके से जायज़ तरीक़ों से कमाया गया था और मुल्क से बाहर भेजा गया था या नहीं। लेकिन ना कोई ऐसी तहकीक हुई और ना कोई ऐसी इस वक्त मेरे कम से कम इल्म में नहीं है। और आपको ये भी बताते चलूँ कि इससे पहले जब पैनोरामा पेपर्स आए थे तो उसमें भी 400 पाकिस्तानी सरमायाकारों के नाम थे, लेकिन उसमें से सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का नाम बहुत ज़्यादा उछाला गया। हालांकि उनका अपना नाम पैनोरामा पेपर्स में नहीं था, लेकिन उनके बेटों का नाम था, लिहाजा उसकी वजह से उन पर मुकदमा चलाया गया। उसके लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई और उनको सियासत से बेदखल कर दिया गया। गो के पैनोरामा पेपर्स की वजह से हुकूमत वक्त नहीं कर सकी और उनको अकामा की वजह से निकाला गया, लेकिन उनको ज़िंदगी भर के लिए सियासत से बेदखल कर दिया गया और मकसद भी यही था। तो दोस्तों, पेंडोरा पेपर्स की खबरें अब पाकिस्तान के मीडिया में तो सुनाई नहीं देती। इसी पर बात करेंगे यहाँ लंदन में मुकीम सहाफ़ी शाहिद खान से, जो तहक़ीक़ाती जर्नलिज़म से मुंसलिक हैं बहुत बरसों से, और उनसे ये पूछेंगे कि ये जो सरमायाकारी होती है मगरबी मुल्कों में ऑफशोर कंपनियों में, इसको किस तरह से कानूनी जवाज़ फराहम कर दिया जाता है। तो जूम मीटिंग पे हमारे साथ हैं नामा निगार सहाफ़ी शाहिद खान। देखिए, ये तो इतना ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। मैं ये देख रही थी कि इतनी बड़ी-बड़ी लॉ फर्म्स इनके लिए काम कर रही हैं कि आप टैक्स कैसे बचाइए। और इसके अलावा और जो इसमें जो मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी इसकी पेंडोरा पेपर्स की, और जी, इससे पहले जो पैराडाइज पेपर्स थे कि उसमें 1 जी, ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो इधर से उधर किए गए और उसमें लॉ फर्म्स ने इतना कमाया, ये बताने के लिए कि आपको टैक्स कैसे आप बचा सकते हैं। और नुकसान अगर हुआ तो सिर्फ उन मुल्कों का जहां से वो पैसा लाकर इन्वेस्ट किया जा रहा था, जैसे कि पाकिस्तान और सारे गरीब मुल्क। तो वहां पर ना वो टैक्स देते हैं और वहां से वो पैसा
कैसा पैसा होता है, ब्लैक मनी होती है, चुराया हुआ पैसा होता है, उसके लिए देखिए लोग शायद बताइए। ये एक तारीखी वाकया था जो कि पाकिस्तान के एक बड़े टाइकून और एक बहरिया टाउन के जो ओनर थे उनके पैसे, उसका भी क्या हुआ कि उनको पैसे उन्होंने कबूल कर लिया, उसके बाद उतने ही पैसे मुल्क को हवाले कर दिए, फिर कहाँ गए, ना टैक्सेशन का मिले ना पाकिस्तान को, ना कुछ केस हुआ, इतने पावरफुल है। वैसे ये ऑफशोर कंपनीज के अंदर ये कंपनी जो पैसे बनाती हैं आज भी, यानी ये अभी पुरानी बात नहीं, चंद चंद अरसे की, कुछ अरसे पहले की बात कर रहा हूँ कि 30% 40% के ऊपर आप कैश यहाँ ले लें। अब जैसे एक और अभी इनके इमरान के करीब के हैं, आगे चंद दिनों में वो बात सामने आएगी, उन्होंने यहाँ पे एक बिशप एवेन्यू पे घर बेचा और 30 मिलियन पाउंड का वो घर था। और वो 30 मिलियन पाउंड की ट्रांजेक्शन कहीं किसी ऑफशोर कंपनी ने नहीं दिखाई, क्योंकि उसकी पेमेंट पाकिस्तान में हो गई, घर यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो वो बहुत सारे तरीके हैं, उनको आप पता नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो इतने लीगल है, इतने कानूनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऐसी कंपनीज जो है उनकी माहिराना कैफियत ये होती है कि वो 20-30% लेके आपकी सब चीज लीगल कर देते हैं। तो मैं ये शायद कानून यही है। पूछना चाह रही थी कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, इनका तो यहाँ पर इन मुल्कों में जहाँ नहीं कुछ पता चलता, जहाँ पर इतनी ज्यादा काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी भी है, तो पाकिस्तान में भला कहाँ पर, पाकिस्तान में तो एक आम उसको किसी को पकड़ने की सलाहियत नहीं है। कहाँ के ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि आपने कहाँ पैसा ले लिया, कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वो लोग कैसे कर सकते हैं फिर? देखें, अब आप ये देख लें कि इसी पेंड्रो में एक आदमी का जिक्र है जिसने यहाँ की मकामी रूलिंग पार्टी को फंड करा, और उस फंड करने में उसने फंड भी करा, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी भी ली, उसने ट्रांसफर भी किया, असल में रिश्वत को कहीं अजरबैजान में किसी और को दे रहा था। अब वो लॉबिंग और पेमेंट, ये पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट आती है। अब देख रहे हैं ना तरीन साहब के जहाज, उनके घर, उन्होंने भी यहाँ घर लिया था, उसका जिक्र नहीं आया कहीं पे भी। 67 मिलियन पाउंड का घर है वो। अब उन चीजों को आपने कहीं इलीगल उसमें नहीं देखा होगा। शुगर के अंदर उनके गेम होते हैं, वो किसी तरह से इलीगल देखा नहीं होगा। तो कानूनी तौर से मुल्क के कवानीन जो है यहाँ तो चेंज हुए हैं, लेकिन गिरफ्त इसलिए है कि वो लोग जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हो या जिनको मिसाल बनाना हो उनके लिए, बाकी चीजें तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो फौरन वेलकम करते हैं। लेकिन ऐसे लूप होल मौजूद हैं कि लोग जो है, जैसे मैंने बताया कि बिशप एवेन्यू का घर जो है यहाँ पे मिल गया, पेमेंट वहां पे हो गया। ऐसी जो किंगडम वाले जो लोग हैं, उनकी पेमेंट जो है कहीं और होती है, रेसेस कहीं और हो जाती है, रेस जीत जाते हैं, वो पेमेंट वहां चला जाता है। तो बहुत सारे तरीके लूप होल्स हैं जहाँ से पेमेंट हो जाती है। ये खासतौर पे शायद मैं ये देख रही थी, ये जो इसमें है पेंडोरा पेपर्स में, कि राजा नादिर परवेज जो रिटायर्ड आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और ये किस जमाने की बात है, ये दो उस मतलब 80 और 90 के अशरे में कब से हो रहा है, होता चला आ रहा है, मतलब जनरल जिया के ये जमाने में भी ये सब उससे हो रहा पहले, था। उस जमाने से पहले आपको इस पे हम एक बागायदा करेंगे। एक पाकिस्तान के सफीर भी थे जो नवाब जूनागढ़ की दौलत के रखवाले भी यहाँ बनते थे, आते थे और देखते थे। उनकी कई मिलियन पाउंड की जो यहाँ पे रखी हुई चीजें, अयूब खान के जमाने में लोगों ने पैसा बनाया और बड़ी चीजें इधर से उधर हुई। और उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में तो फिर आपको मनशियात के उसमें या अफगान जिहाद के नाम पे जो कुछ हुआ, तो लोगों के पास तो सफारती बैग्स मौजूद होते हैं, सफारती जहाज मौजूद होते हैं जिसपे गनी को भी इल्जाम लगाया कितने मिलियन ले गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इधर से उधर लेके जाते थे। लेकिन अब कैश का दौर नहीं है, अब डिजिटाइज दौर है। अब लोग बिटकॉइन पे खेलते हैं, लोग दूसरे लोगों को और फेवर देके कुछ और फेवर निकालते हैं। अब ये देखिए कि ये जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफात उल्लाह शाह हैं, इनकी बेगम को एक लग्जरी अपार्टमेंट जो इन्होंने खरीदा $1.2 मिलियन में यहाँ पर इसमें यूके में, और ये पूरी जो सब ट्रांजैक्शंस हुई ये 2007 में जनरल मुशर्रफ की नाक तले ये सब कुछ हो जी रहा मैं था। जानता, मैं उनका घर भी देख चुका हूँ और जिन लोगों ने किया है उन लोगों को भी जानता हूँ। और बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े गहरे नाम है, और बड़ी बड़ी माफिया इन्वॉल्व है इसमें। ये लिखा हुआ है वाइफ ऑफ 3 स्टार जनरल। अब पाकिस्तान में देख लेना कि एक जनरल लेवल का आदमी, कोर कमांडर जो है, वो 400 अरब 4 4 अरब गायब करता है, 2 अरब दे के जान छुड़ा लेता है, कोई पूछता है?
उसको दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती। तो ये तो यहाँ पे इन्होंने जो ले लिया, ये तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि एक छोटा सा वाकया था कि एक कस्टम का ऑफिसर था, उसकी डेथ हो गई, तो पता चला कि उसकी एक और बीवी थी। जब वो बीवी का सामने आया तो पता चला कि उसके स्विट्जरलैंड के अंदर कोई $3 मिलियन पड़े हुए थे। तो वो तो किसी की मौत की वजह से पता चल गया। तो ऐसे बहुत सारे, मैंने कुछ ऐसी एप्लीकेशन देखी हैं जो लोग इमिग्रेशन स्टेटस के लिए यहाँ पे टायर 1 टायर 2 के अंदर, उनके अंदर देखा तो मामूली सा फौजी अफसर है, ठीक है, और उसकी करोड़ रुपए की उसके पास उसकी जायदादें कहाँ से आई, और उसके बेस पे वो ले रहे हैं। और वहां पे यही नहीं कि सब ऐसे, लेकिन कुछ लोग, एक दफे एक कर्नल ऐसा भी आया था कि जो बेचारा हैंड टू माउथ था, बीवी का इलाज नहीं करा सका, कैंसर में मर गई बीवी उसकी, उसको पैसे भी किसी ने दिए। ऐसे भी है, लेकिन जो कल्प्रिट हैं, जो गैंग्स में है, जो ग्रोह में है, चाहे वो सियासी ग्रोह में, मुशर्रफ माफिया में हो या जिया माफिया में हो, उन सब ने जो काम दिखाया, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए तमाम चीजें की गई हैं। मोनी सिलाही देखिए वहां की कितनी मशहूर फैमिली है। इनका नाम है खुसरो साहब के भाई हैं, इम्तियाजी। उमर ये बख्तियार हैं। अब ये इसमें सारे ये मुनसिलाई जो है, इनके बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर तकरीरों में क्या कहते थे, डाकू, चोर, सब कुछ, ठीक है। तो उन्होंने तो पहले पेंडोरा खोला था, लेकिन उस पेंडोरा के अंदर जब वो मालिक बन के बैठे थे, उन्होंने वो पेंडोरा जो है अपने हक में बंद कर दिया, उनको विजारतें दे दी। जी, अब सब ये कह रहे हैं कि जी हमारा तो सब वो जो लीगल था और हमने बड़े उसके जायज तरीके से भेजी, लेकिन ना ये तहकीकात होंगी ना ये इल्म होगा, क्योंकि अदालत जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे उन्होंने आमरीत को सेंचुरी प्रोवाइड करी और लीगलाइज करा, ऐसी वो इनको भी करती है, ऐसे और बहुत से लोग करती है। और अब अदालत से पर्चा ले ले, बरी हो जाए। मेजर जनरल नुसरत नदीम, रिटायर्ड मेजर जनरल नुसरत नदीम, जो ISI के कुछ डायरेक्टर जनरल भी रही हैं कुछ अरसे के लिए, उनकी एक कंपनी है BVI कंपनी, और ये है अफगान ऑयल और गैस लिमिटेड है, और ये रजिस्टर हुई थी 2009 में। हमारे यहाँ तो लूट के ऊपर लूट, यानी जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था, उसके बाद जो कंपनी यहाँ पे उन्होंने एक बनाई थी, इसको $40 मिलियन दिए, फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिक वालों को दे दिए, फिर और दूसरे भी केसेस आ रहे हैं ऐसे, जो टर्किश कंपनी है उसका भी केस फाइनल होने वाला है, उनको भी कोई 30 मिलियन देने पड़ेंगे। तो ऐसे उसके तरीके भी हैं मौजूद। यानी वो कंपनी जो थी वो भी हमारे फौजी अफसरान की मरूने मिन्नत थी, बल्कि चीफ साहब के करीबी हैं उनकी थी, और उन्होंने जाली पेपर, यानी मुझे पता है, मेरे पास वाहिद, मैं गारंटी कहता हूँ, सिवाय मेरे किसी पेपर मौजूद नहीं है, लेकिन वो तहकीक कर रहे थे और मिलियंस ऑफ डॉलर उनको पे किए जा रहे थे, किसी बगैर किसी तहकीक के, सिर्फ इसलिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था, और बाद में अदालत के जरिए दिए गए, कानूनी तौर से पेमेंट किया गया। किस चीज का पेमेंट किया गया, उन्होंने क्या तहकीकात दी, किस अदालत ने पूछा उनसे, किसी ने नहीं पूछा। तो ये कानूनी गेम क्रिएट किया गया कि आप की तहकीक भी करेंगे हम, आपसे हम पैसा ले लेंगे और पैसा फिर आपका हम बढ़ जाएगा। किसके पास गया ये कौन बताएगा। जी, तो शायद अब ये तो तय है कि ये तो साफ नजर आ रहा है, बल्कि साबित हो चुका है कि करप्शन है, करप्शन का पैसा इधर से उधर जा रहा है, ऑफशोर कंपनीज में जा रहा है। चंद सौ अफराद जो हैं इससे फायदा उठा रहे हैं। अब जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, या पाकिस्तान जैसे मुल्क, या और कोई गरीब मुल्क, उनके तो ये बस की बात नहीं है कि वो इस किस्म की करप्शन को रोक सके, वो तो चेक भी नहीं कर सकते। तो ये बताइए कि बस बहुत मुख्तसरन, कि जब तक इन मुल्कों के जहां पर ये ऑफशोर कंपनीज हैं और जहां पे ये सब कुछ गैर कानूनी कारोबार हो रहा है और वो इसे कानूनी बना के कर रहे हैं, इसकी के लिए क्या किया जा सकता है, और जो मुल्क हैं जो खुद तरक्की पजीर मुल्क हैं, जैसे कि वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया कि जब तक ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ये इसमें मदद नहीं करेंगे, इस करप्शन को रोकने में ये नहीं रुक सकती। तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें क्या यही वजीर आजम है ना जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनी खोली थी, तो इनको तो पता था ना। अब ये जब ये बताते हैं, ये चीज सामने आती है, तो इनकी बात को कौन यकीन करेगा कि कुछ करना चाहते हैं। तो एक बड़ा सियासी गंजलक सा मसला है, उसको हल करने में मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होगा, सियासी निजाम में आईनी तौर से, कानूनी तौर से अदालतें मजबूत होंगी तो सब चीजें हो सकती हैं। कि कितनी भी मजबूत हो जाए, अगर 1% भी हो जाए
تو بھی बहुत कुछ बेहतरी होने की उम्मीद हो सकती है। मतलब जुर्म का बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसको ओह किसी जी जी हाँ इनफरादी सतह पर इससे नहीं निपटा जा सकता, मैं तो यही नहीं, समझी हूँ इस देखें गुफ्तगू बुराई में। जब होती है नाइंसाफी होगी, इस अंदाज से बदउनवानियां होंगी, तो उसके नतीजे यही होगा कि पाकिस्तान इतना बुरा मुल्क नहीं था, बेहतरीन मुल्क था, आप भी रही हैं हम भी रहे हैं, हम्म, लेकिन अचानक जो बुराइयां आती हैं तो फिर उसी का समर है ये कि आप जब नाइंसाफी करेंगे तो फिर कौमों पे तबाही ऐसी आती है जिसको हम भुगत रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।